नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। जिस खबर को लेकर या जिस मसले को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना परेशान हैं, नरेश कुमार सीएस परेशान हैं, जिसको लेकर AK सिंह परेशान हैं, जिसको लेकर वन विभाग के सारे अधिकारी परेशान हैं। और वो मसला क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं। वही वन विभाग का जो पेड़ जो काटे गए थे उस मसले को लेकर कुछ जानकारी, जो अद्भुत जानकारी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही जानकारी है, उनमें से मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसे अधिकारी, एक ऐसे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का 2016 बैच का ऑफिसर जिसने सब कुछ कर लिया और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है LG को, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है CS को, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सीनियर ऑफिसर्स को, और वो बेचारा आराम से कंबल के नीचे नींद की बांसुरी बजा रहा है। जी हाँ मित्र, हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उनका नाम है मनदीप मित्तल। जी हाँ, मनदीप मित्तल अभी DFO वेस्ट है, जो मेरे पास जानकारी है। वो साउथ में जब हुआ करते थे तब उन्होंने बड़े कारनामे किए हैं। ये जो एम्स के सामने पेड़ काटने की जो बातें हुई थी, जिसमें LG साहब के वहाँ जाने की बात हुई, और खासकर जब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जितनी जो इनकी फजीयत हुई है, उसके पीछे कौन बंदा है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, उसका नाम है मनदीप मित्तल। बहुत सारे अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे एफिडेविट हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं आपको मित्र ये बता दूं कि एक IFS एक सरकार को, एक वरिष्ठ अधिकारी को या पूरे महकमों को कैसे घुमा सकता है, तो वो इस केस से आप समझिए। देखिए, मामला सिर्फ कि वो DFO साउथ के थे। उससे पहले एक ईमानदार ऑफिसर अमित आनंद हुआ करते थे। वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन उन्होंने वन विभाग के छुड़ाए, जिस पे अवैध कब्जा। आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली की तमाम सारी जो गलियाँ हैं वो और जो अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं वो वन विभाग के सरकारी ज़मीनों पर बसी हैं। तो उस वक्त तमाम सारी चीज़ें हुई और उनके हटते ही DFO ये बनाए गए मित्तल साहब। और मित्तल साहब ने जो कारनामे किए वो हमारे आपके सामने हैं। कई सारी शिकायतें आई जो LG से, CS से, तमाम सारी जगहों पे पहुंच गई, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जिसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिसे आप भी समझिए कि एक अधिकारी कैसे पावरफुल होता है और कैसे पूरी व्यवस्था को नचा सकता है, तो वो पावरफुल बंदा मित्तल साहब हैं। मित्तल साहब जब वहाँ थे उसी वक्त ये जो पेड़ काटे गए थे वो पेड़ काटे गए और कटवाया गया, उन्हीं के कार्यकाल में कटवाया गया। और जिस ज़मीन की बात हुई, जो दिल्ली सरकार की ज़मीन है और दिल्ली सरकार ने जिसमें स्पेशल एक्ट लगाई थी, उसमें उन्होंने परमिशन दी, जबकि वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट में वो मामला चल ही रहा था, हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिली थी। हाई कोर्ट में चल रहा, तो उसके बाद भी उन्होंने कटवा दिया। अब आइए DDA में, जिसमें अब जो खासकर जो वन विभाग की ज़मीन थी वो भी मामला चला। वो DDA का था, मतलब DDA उस पर जो है बहुत जल्दीबाजी में सारे डिसीजन लिए। उसमें भी हमारे सर साहब थे या मित्तल साहब थे, क्योंकि DFO वही थे और तमाम सारी चीज़ें हुई। कारगुजारी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्त। उनका और नेताओं का साठगांठ बहुत पहले से रहा है, अधिकारियों का साठगांठ भी बहुत पहले से रहा है। एक वक्त मित्तल साहब को हटाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। अचानक क्या होता है कि मित्तल साहब फिर बच जाते हैं और उनको वेस्ट उठा कर डाल दिया जाता है। आज पूरे डिपार्टमेंट में हाई तबाह, पूरी दिल्ली सरकार में हाई तबाह मची हुई है। लेकिन इस DFO को बचाने के लिए कहां से कौन कैसे तैयार हो रहा है, किस ऑफिसर का फ़ोन आ रहा है, किस मंत्री का फ़ोन आ रहा है, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। अभी सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग वाले मसले पे, उस ज़मीन वाले पेड़ कटौती वाले मसले, पेड़ काटने वाले मसले पे जो भी कार्रवाइयाँ हुई है, उस कार्रवाइयों के पीछे ये बंदा है। अभी जो एफिडेविट्स दिए गए हैं, और कई सारे एफिडेविट की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है दोस्त। इनकी कारगुजारी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। इनके बारे में लिखा गया कि भाई इन्होंने कैसे कैसे परमिशन दे दी, थोड़ा सा कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए। लेकिन जब सत्ता में होते हैं और जब सुख भोग करते हैं तो बहुत कुछ आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मित्तल साहब ने वो कारनामे किए। अब मित्तल साहब के 1-2 और कारनामे हैं। जब वहाँ रहे हैं तो तकरीबन 15 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए हैं, सिर्फ 2-2 लाख रुपए के जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं उसके तहत 15 करोड़ खर्च किए हैं और अनाप शनाप खर्च कर लिए हैं, जिसकी जांच अभी होनी बाकी है या जांच शुरू हो चुकी है, जो मुझे जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट बारे में तो आप देख ही रहे हैं।
हाई कोर्ट ने इनको कहा, इनके बारे में कहा था हाई कोर्ट के जज साहब थे, ये थे मैं बता भी दूँ, जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा था कि क्यों ना इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। अब समझिए आप, हाई कोर्ट ने जिस अधिकारी को कहा था कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, उसने सबको फंसा दिया और उसके बाद पूरी गणित जो है बनाने में लगे रह गए। अब हम चलते हैं दूसरी बात करें, इनको एक नई विभागीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों ने 7, 8 या उससे ज़्यादा नोटिस दे के जवाब इनसे मांगा है, लेकिन इन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब इनके रसूख की जहाँ तक बात करते हैं, क्या इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ तक भी इनके रसूख हैं, वहाँ के जो डीजी हैं उन तक इनकी पकड़ है। नतीजा यहाँ CS ऑफिस तक भी जो है ये, लेकिन ये शायद भूल गए कि CS ऑफिस जो है वो CS ही हैं, कई सारे ऑफिसर्स नपे हैं, तो यहाँ से बच पाना मुश्किल रहा। और इनके बारे में एक चीज़ और जानकारी मिली कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी LG ने भी मार्क कर दिया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको यहाँ से भेजने की विदाई की बात चल रही थी, लेकिन अभी भी वो इसमें जमे हुए हैं। दिल्ली सरकार में इतने बड़े बड़े अधिकारी नाप दिए गए, लेकिन एक IFS जो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके ना सब्जी ने, आखिर वो बचा कैसे रह गया? ये सवाल हमारी ये जो अभी की व्यवस्था है उस पर भी है, ये सवाल हमारी व्यवस्था वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और सचिवालय पे भी है कि कैसे अधिकारी कैसे बच सकते हैं जो LG तक को कटघरे में खड़ा करवा दिया। बहरहाल मेरा सिर्फ ये कहना था कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट में उनका नाम भी है, उनको नोटिस भी दिया गया है, जवाब भी मांगा गया है, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई सारे नोटिस दिए गए, उनके जवाब भी कि वो अपने सीनियर को ही कुछ समझते ही नहीं है, तो आप तो कहानी छोड़ दीजिए। अब उनको बचाने के लिए जो है ऊपर से सारे लोग लगे हुए हैं, जबकि यहाँ CS साहब की भी सांसें अटकी हुई है, LG साहब की भी सांसें अटकी हुई है, DDA के BC जो है उनकी भी सांसें अटकी हुई है, सब के सब फटकार खा रहे हैं और वो बेचारे मलाई खा रहे हैं। मेरी कोशिश सिर्फ ये थी, देखिए खबर देने के बाद मुझे पता है, खबर देने के बाद तहलका तो मचेगा, मचने दीजिए, कुछ होगा, अपने पास डॉक्यूमेंट है, सबूत है, सब कुछ है, फिर देखा जाएगा। मेरी कोशिश है कि कुछ न कुछ ऐसी खबर दें जो किसी के पास नहीं हो, क्योंकि पत्रकारिता तो होनी चाहिए ना, कुछ न कुछ बातें तो होनी चाहिए। नमस्कार।